अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। 21 जुलाई को आई कैप ने नोटिफिकेशन इशू किया था जिसके मुताबिक आपके एएफसी के पेपर जो हैं वो ऑनलाइन लिए जा रहे थे। अब वो ऑनलाइन पेपर किस तरह होंगे उसकी कंप्लीट गाइडलाइन जो है आज आई कैप ने इशू कर दिया और उसके अंदर अपनी कंप्लीट गाइडलाइन जो है उसने प्रोवाइड किया कि किस तरह आपके जो ऑनलाइन पेपर हैं वो होंगे। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एक रिलायबल कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास वेब कैम होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, जो कि नीचे आपके पास अभी हम इसके टॉपिक 4 के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। वेब कैम किस तरह का होना चाहिए, लैपटॉप किस तरह का होना चाहिए, माइक्रोफोन किस तरह, वो रिक्वायरमेंट जो है सेक्शन 4 के अंदर डिस्कस की हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास एक रूम होना चाहिए जिसका दरवाज़ा जो है वो लॉक होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। एक क्लियर वर्क स्पेस होनी चाहिए आपके पास, यानी कि आपके पास जिस टेबल के ऊपर या जिसके ऊपर रख के कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें क्लियर हों। उसके बाद आपके पास स्मार्टफोन विद एक्टिव सेल फोन कनेक्शन, एक स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास जिसमें जो है इंटरनेट का अच्छा और बेहतरीन कनेक्शन होना चाहिए। गुड इंटरनेट कनेक्शन विद अ मिनिमम 1 MB अपलोडिंग स्पीड एंड 4 MB डाउनलोडिंग स्पीड, यानी कि आपके पास इंटरनेट जो है वो बहुत क्लासिकल किस्म का होना चाहिए। अगर हम इसको डिस्कस करें तो 1 MB उसकी अपलोडिंग स्पीड होनी चाहिए और 4 MB उसकी डाउनलोडिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आपको 8 MB का इंटरनेट पीटी सेल का रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अच्छी स्पीड नहीं आती, तो 8 MB का इंटरनेट होगा तो वो इस मिनिमम क्राइटेरिया को जो है वो मीट कर रहा होगा। तो 8 MB का इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, 4G या 3G एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि आप इसको जो है वो कर सकें और उस सिम को यूज़ करें जिसका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बेहतरीन हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है कि पावर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा हो, इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यूपीएस आपके पास होना चाहिए और इंटरनेट का एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन में डिस्कस कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन में सबसे पहले क्या आ रहा है, एग्जामीज विल नॉट बी अलाउड टू टेक अ ब्रेक ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आप एग्जाम्स के दौरान जो है वो ब्रेक नहीं ले सकते। एग्जाम विल नॉट अलाउड टू ओपन और यूज एनी अदर एप्लीकेशन, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो कि कुछ और हेल्प कीज वगैरह जो है वो पेपर के अंदर, कौन कौन से पेपर में, फंक्शन इंग्लिश के अंदर, बीसी के अंदर, क्यूएम के अंदर, इन 3 पेपर के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आईटी के पेपर के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या एग्जामिस में कीप अ कैलकुलेटर प्रोवाइडेड, जो कैलकुलेटर आपको अलाउ है, जो आई कैप ने परमिशन दी हुई है, एडमिट कार्ड की बैक के ऊपर लिखा भी होता है कौन कौन सा मॉडल आपको अलाउ है, तो वो मॉडल आप सिर्फ जो है कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि क्यूएम के अंदर आप जो है टेबल्स भी यूज़ करते हैं, तो टेबल्स आपको प्रोवाइड कर लिए जाएंगे। आप जो है एक्सटर्नल कोई भी मैथमेटिकल टेबल जो है वो आपको अलाउ करने की इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा आप पेन भी यूज़ नहीं कर सकते, पेपर भी यूज़ नहीं कर सकते रफ वर्क के लिए। आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर जो आपको पेपर में दिया जाएगा उसके ऊपर ही आपने जो है वो रफ वर्क भी करना है और तमाम चीज़ें भी करना है। इसके अलावा पेपर के दौरान जो आपने स्मार्टफोन अपने पास रखा है उस स्मार्टफोन पर आप किसी भी किस्म की कॉल अटेंड नहीं कर सकते। बस सिर्फ इन 2 नंबर से जो आपको कॉल आएगी उन कॉल्स को जो है वो आप अटेंड कर सकते हैं। ये कॉल जो है वो आई कैप के नंबर्स हैं ऑफिशियल, इन दोनों नंबर्स को आपने सेव कर लेना ताकि इससे आपको जब भी कॉल आए पेपर के दौरान तो आप वो कॉल को अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा क्या, रूम में आपके अलावा कोई भी बंदा ना हो और कोई भी आपको डिस्टर्ब कर ना करे। ठीक है, तो इसके अलावा एक नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी आपने कैसे पीना है कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, उस बोतल के ऊपर लेबल भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे वो स्टिकर लगा होता है कोक की बोतल के ऊपर, फैंटा की बोतल के ऊपर, तो वो स्टिकर नहीं होना चाहिए, लेकिन होनी वो बोतल पानी की चाहिए और आप उसको पी सकते हैं पानी की बोतल को। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी हुई हैं और ये वो चीज़ें जिनसे उन्होंने मना किया। अब उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। आप टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो डिवाइस में आते हैं, आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप सिस्टम होना चाहिए। वो डेस्कटॉप सिस्टम और लैपटॉप जो है आपके पास हो, और इसके अलावा आपके पास टैबलेट और स्मार्टफोन विद फुल चार्ज बैटरी होनी चाहिए। स्मार्टफोन टैबलेट किस होना चाहिए ताकि आप इंटरनेट कनेक्शन के लिए उसको कनेक्ट कर सकें। तो लैपटॉप को आपने यूज़ करना है अपने पेपर को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, या आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम जिसे हम पीसी कहते हैं वो आपके पास हो जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके लैपटॉप की बैटरी जो है वो चार्ज हो। अगर आप जो है डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाए तो उसका कोई दूसरा मुतबादिल हल हो ताकि जैसी लाइट जाए तो आप उससे उसके ऊपर स्विच हो जाते हो। प्लीज नोट दैट टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन आर नॉट अलाउड फॉर टेकिंग द एग्जाम। एग्जाम के लिए अलाउ नहीं है। ये बात जो यहाँ पे समझने वाली है कि बच्चे कह रहे होंगे कि हम फ़ोन के ऊपर दे रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस विल बी यूज्ड ओनली टू शोइंग अ 360 डिग्री ऑफ व्यू। आपका जो रूम है उसका 360 डिग्री का एंगल वो देखना चाहते हैं एग्जाम के दौरान ताकि आपके 360 डिग्री का जो एंगल है रूम का वो उन्हें नज़र आ सके। अब आपके लैपटॉप के अंदर एक प्रोसेसर होता है
वो प्रोसेसर कितना होना चाहिए, आपके पास इंटेल कोर i3 होना चाहिए, उसका लैपटॉप होना चाहिए या उसका पीसी आपका बना हो, 1 GHz का आपके पास उसके अंदर प्रोसेसर लगा हो, और मिनिमम रैम से हम सब वाकिफ़ हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, तो रैम जो है वो उसकी मिनिमम 4 GB हो। अब आप ये पता कैसे कर सकते हैं, आपने पीसी के अंदर जाना है। जैसे ही आप पीसी के अंदर जाएंगे, पीसी में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो है राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन आ रही है। प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको बता देगा कि आपका जो लैपटॉप है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मेरा आ रहा है कि ये 4 GB है, 64 बिट्स है, ठीक है। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। 2.7 GHz है, मतलब मेरा एलिजिबल है इस पेपर को देने के लिए, अगर मैं एफसी का पेपर देना चाहता हूँ। तो इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को आपने देख लेना है अपनी पीसी की कि क्या क्या है। उसके बाद क्या है, फ्री डिस्क स्पेस होनी चाहिए, यानी कि आपके लैपटॉप के अंदर एटलीस्ट 20 GB की स्पेस जो है वो होनी चाहिए। और डिस्प्ले कितना हो, डिस्प्ले यहाँ पे दिया हुआ 1024 डिस्प्ले हो, ठीक है। इतना डिस्प्ले कम से कम आपकी स्क्रीन का हो। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें नहीं है तो आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। एक दिन की बात है, 4 पेपर आपने देने, तो 4 दिन उससे जो है वो डील कर लेंगे, मैं आपके घर आ जाऊंगा, तो वहाँ आप रूम पे इजीली जो है वो पेपर दे सकते हैं। वेबकैम ये तकरीबन आपको 800-900 रुपये का मार्केट से मिल जाता है। ये आपके पास होना चाहिए जिसकी रेजोल्यूशन 640x480 होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको जाएंगे इस रेजोल्यूशन का जो है मुझे दे दें। वेबकैम मस्ट भी इंटरनल और मे भी एक्सटर्नल, इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल किस तरह हो सकता है कि आपके पास ये जो आपका लैपटॉप है इसकी स्क्रीन के ऊपर लगा होता है, जिसे हम स्काइप के ऊपर जो है वो यूज़ करते हैं, या एक्सटर्नल जो है वो एक बड़ा सा गोल सा आता है जिसे हम एक्सटर्नल कहते हैं। उस वेबकैम को आप मार्केट से जाके 800-900 रुपये का वो आ जाता है, तो उसे आप ले सकते हैं। माइक्रोफोन की अगर बात करें, दिस में भी इंटरनल जैसे लैपटॉप के एक्चुअली होते हैं। इस टाइम जैसे रिकॉर्डिंग के लिए मैं जो हूँ माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इंटरनल लैपटॉप के भी होते हैं या डेस्कटॉप के भी होते हैं, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप विंडो 8.1 होनी चाहिए और अबव 32 बिट्स या 64 बिट होना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको अपनी प्रॉपर्टीज में दिखाया, मेरा 64 बिट है, ठीक है। मैक OS एंड अबव ये आपके पास वर्जन होने चाहिए। फॉर स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड वर्जन 9 एंड अबव, या तो एंड्रॉयड वर्जन 9 हो या उससे अबव हो, या iOS 10 या उससे अबव हो। प्लीज नोट दैट द विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7 एंड ऑल लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये वो सिस्टम है जो प्रोहिबिटेड है। विंडो 7 नहीं होनी चाहिए, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। कम एटलीस्ट जो है विंडो 8.1 होनी चाहिए, विंडो विस्टा भी होनी चाहिए। ये नीचे आप जो है इन बातों को अच्छे से नोट कर लें कि आपके सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है, क्योंकि ये सख्ती से आपको मना की गई हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जो सख्ती से आपको मना की गई हैं वो काम आप ना करें ताकि आपका पेपर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इंटरनल ब्राउज़र की बात करूं तो गूगल क्रोम वर्जन 82 आपके पास होना चाहिए, उससे अबव होना चाहिए। आपको कहाँ से मिलेगा, आपने गूगल के ऊपर जाना है, फाइल हिप्पो लिखना है। अगर आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स है या आप ओपरा मनी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उस पर आपने जाके गूगल क्रोम पे लिख लेना है फाइल हिप्पो, वहाँ से आपको जो है ये गूगल क्रोम का ये वर्जन मिल जाएगा। इस वर्जन को आपने वहाँ पे सर्च बार में लिख देना है और इसे डाउनलोड। जो ब्राउजर सेटिंग्स आपको रिक्वायर्ड है उनके अंदर जो है ना आपको जावास्क्रिप्ट जो है ना वो आपका इनेबल्ड होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोड्स हैं वो आप टाइप कर सकें, आप उसको लिख सकें। और इंटरनेट कुकीज जो है, यानी कि इंटरनेट कुकीज बेसिकली शॉर्ट बेस्ड वेब्स जो है ना, जिस भी वेबसाइट को आप विजिट करते हैं वो अपनी कुछ सेटिंग्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल करती है थ्रू कुकीज। तो कुकीज जो है ना वो आपके इनेबल होने चाहिए। अगर आपने कुकीज डिसेबल किया तो वेबसाइट अपना कंटेंट आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर में इंस्टॉल नहीं कर सकेगी। बेसिकली कुकीज सेटिंग्स होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि जो प्रीवियस टाइम आपने जब इस वेबसाइट को लॉगिन किया था, जो कुछ आपने प्रीवियस टाइम सेटिंग्स की थी, मतलब आपने कुछ टॉपिक्स, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक सर्च किए थे, कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर कोई स्पेसिफिक चीज आप ढूंढ रहे थे, तो वो सेटिंग्स आपकी कुकीज के जरिए सेव हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो पहले आपको वो सेटिंग्स दिखाएगा जो सेटिंग्स आपने लास्ट टाइम या लास्ट सेशन में जो है ना अप्रूव की थी। इसके अलावा जो तीसरी चीज है जो कि सबसे जरूरी चीज है वो है पॉपअप ब्लॉकिंग सेटिंग्स। जो भी आपके, जब हम विंडोज पे या जब हम लैपटॉप के ऊपर या अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो हम वेबसाइट्स के ऊपर यूजुअली कुछ सर्च करते हैं तो अमूमन कुछ पॉपअप एड्स ओपन हो जाते हैं जिनको हमें बार बार क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप ऑलरेडी पॉपअप एप्स ब्लॉक कर दें। उसकी रीजन ये है कि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, ड्यूरिंग एग्जाम अगर कोई पॉपअप एड ओपन होगा तो ऑब्वियसली आपको अपना ब्राउजर छोड़कर या अपना वो जो एग्जिस्टिंग पेज या वेब पेज आपको उसको छोड़ के उस ब्राउजर को बंद करने के लिए जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप जैसे ही लॉग आउट करेंगे सिस्टम आपको फौरन टर्मिनेट कर देगा, आप एग्जाम से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज बहुत जरूरी है कि इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि पॉपअप आपने जो है ना लाजमी ब्लॉक करने हैं।
इसके बाद फायरवॉल की बात करते हैं। फायरवॉल बेसिकली एक स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी सिस्टम है। फायरवॉल बेसिकली आपकी जो फाइल्स होती हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, उनको सिक्योर करता है। ये यूजुअली ऑफिस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसा उन्होंने अपनी फर्स्ट ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, उन्होंने कहा टेस्टिंग ऑन personal computer is recommended as office computers generally have more restriction that may prevent successful exam delivery। पर्सनल कंप्यूटर इसलिए रेकमेंड किया है क्योंकि ऑफिस सिस्टम्स के ऊपर कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यूजुअली जब ऑफिस में आप जाएंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि कंपनीज ने कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, कुछ वेब ब्राउजर्स ब्लॉक किए होते हैं, कुछ जो है लॉगिन्स ब्लॉक की होती हैं। सर्टेन एक आपको एक लॉगिन एक पासवर्ड दिया जाता है, उस लॉगिन पासवर्ड के बाद आपका जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सिस्टम चीजें प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपको कहीं एक्सटर्नल एक्सेस नहीं होता, जबकि होम पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर आपके पास एक्सेस होता है, लेकिन उसको भी उन्होंने फायरवॉल पॉलिसी से जो है अटैच कर दिया अब आपके साथ कि आपको एंटीवायरस अपने लोकल सिस्टम पे डिप्लॉय करना है। इसके साथ आपको फायरवॉल पॉलिसी के साथ कैसे रहना है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये करना है कि आपने जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जो भी आपने एग्जाम देना है उसके लिए जो है ना आपको URL में sonnet.com.au और proctorexam.com ये दोनों वेबसाइट्स का URL आपको जो है वो मिलेगा। और जब आप स्ट्रिक्ट फायरवॉल पॉलिसी पर जा रहे हैं तो यही दो लिंक्स ओपन होंगे, इसके अलावा कोई तीसरा लिंक आप ओपन नहीं कर सकते। So, इन दोनों लिंक्स को भी आप ध्यान से देख लें, sonnet.com.au और proctorexam.com, क्योंकि प्रॉक्टर एग्जाम के थ्रू आप एग्जाम दे रहे होंगे और sonnet.com.au के जरिए आपके ऊपर वर्चुअल असिस्टेंस रखी जाएगी, आपके ऊपर वर्चुअल जो है वो एक निगरानी की जाएगी, वर्चुअल इन्विजिलेटर आपके ऊपर लगाया जाएगा। अच्छा, एक और चीज, टेकिंग एग्जाम इन सेटिंग विद अ कॉर्पोरेट फायरवॉल इंक्लूडिंग VPN इज नॉट एडवाइजेबल। यहाँ पर ये चीज जरूरी है कि वैसे भी आप हमारे यहाँ पे VPN जो है वो बैन ऑलमोस्ट हो चुका हुआ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर कहीं पे किसी सिस्टम में VPN इंस्टॉल्ड है या VPN यूज किया जाता है फॉर फायरवॉल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पर आपने उसको डिसेबल कर देना, आपने वहां पर यूज नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप VPN इंस्टॉल करेंगे तो जो आपका ब्राउजर का IP सेटिंग्स है या जो भी आपकी जो सेटिंग्स होती है वो उसको चेंज करता है, अल्टर करता है विद इन फ्यू सेकंड फ्यू मिनट्स, जिस तरह की भी उसकी VPN की सेटिंग होती है। तो उसकी वजह से एग्जामिनी जो है वो आपको देखेगा कि आप कंटिन्यूसली सिचुएशन या अपनी लोकेशन मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फौरन आपको टर्मिनेट कर देगा फ्रॉम एग्जाम्स। सो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप एग्जाम्स के दौरान कहीं से भी किसी भी रीजन की वजह से टर्मिनेट ना हो जाए। टर्मिनेशन बेसिकली कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स के टर्म्स में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं कस्टम सेटिंग्स की। कस्टम सेटिंग्स ये होती है कि जो आपको कुछ जरूरी सेटिंग्स अपने सिस्टम में या अपने जो ब्राउजर है उसके साथ करनी है। एग्जामिनीज विल नीड टू इंस्टॉल अ क्रोम प्लगइन ऑन द लैपटॉप। ये तो सबसे बेसिक सेटिंग है कि एग्जाम के देने के लिए आपको गूगल क्रोम होना चाहिए, तो ये तो यूजुअली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है। दे विल आल्सो नीड टू इंस्टॉल एन ऐप ऑन देयर स्मार्टफोन। आपको स्मार्टफोन के ऊपर भी एक ऐप इंस्टॉल करनी है एंड कीप दैट फोन विद देम व्हाइल टेकिंग द एग्जाम। अच्छा, ये किस लिए है कि क्योंकि पाकिस्तान में आपको अच्छी तरह पता है लोड शेडिंग भी है और भी कोई मसले हैं, तो गूगल क्रोम आपके पास फोन में भी इंस्टॉल्ड हो, आपके पास लैपटॉप या सिस्टम में भी इंस्टॉल। अगर बिलफर्ज कोई किसी भी रीजन की वजह से आपका सिस्टम लैग करता है या आपकी लाइट चली जाती है, कोई पावर प्लग का कोई भी इशू आता है, तो आप उसी वक्त अपने मोबाइल फोन के जरिए से एग्जाम में अपीयर हो सके ताकि आपका एग्जाम खराब ना हो। लिंक फॉर गूगल क्रोम प्लगइन एंड द फोन ऐप विल बी प्रोवाइडेड टू द एग्जामिनर्स थ्रू ईमेल 3 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम्स। जो भी गूगल क्रोम प्लगइन आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा या फोन ऐप आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगी, वो आपको 3 दिन पहले एग्जाम से मेल कर दी जाएगी। यानी कि आपने खुद कुछ इंस्टॉल नहीं करना, 3 दिन पहले जो आपको ईमेल के जरिए लिंक्स आएंगे, आपने उन लिंक्स पे जाके अपने सिस्टम के लिए भी प्लगइन इंस्टॉल करना है और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी, मोबाइल्स के लिए भी प्लगइन इंस्टॉल करना है। अच्छा, इसके बाद अब इंटरनेट कनेक्शन की बात की जाती है, तो इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो ऑब्वियस बात है रिलायबल और स्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर उसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशन जिस तरह आप ये देख सकते हैं उन्होंने दी है। एक तो आपका 4 MB डाउनलोड स्पीड होनी चाहिए और 2 MB अपलोड स्पीड। अपलोड स्पीड बेसिकली क्या होती है, हम डाउनलोड स्पीड का तो हमें पता होता है, अपलोड स्पीड का नहीं पता होता। जो चीजें हम इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं दैट इज आवर डाउनलोड स्पीड, पर जो चीजें हम इंटरनेट पर अपलोड करेंगे, यानी कि अपलोड का मतलब यह है कि जिस तरह आप ईमेल में कुछ चीजें अटैचमेंट जिस तरह हम अटैच करते थे, यहां से हमारे सिस्टम से कोई फाइल हम नेट पे अपलोड करते हैं, तो जो स्पीड नेट पे अपलोड होने के लिए हमारा सिस्टम लेता है या हमारा इंटरनेट देता है, वो चीज हमारी अपलोड स्पीड है। तो आपको इस चीज को अपनी चेक कर लेना है, क्योंकि यूजुअली बाजू का हमारे पास 8 Mbps भी नेट होता है, हम रिलैक्स होते हैं, लेकिन हमारी जो अपलोड स्पीड होती है वो लिमिटेड होती है। तो आपको अपनी अपलोड स्पीड जो है ना वो किसी भी इंटरनेट स्पीड टेस्टर आप ऑनलाइन जाए, वहां पे चेक कर ले आपकी अपलोड स्पीड क्या है, या जो आपका सर्विस प्रोवाइडर आप उससे कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट अपलोड स्पीड क्या है। और ड्यूरिंग एग्जाम्स एक आपको प्रो टिप यहाँ पे देता जाऊं कि ड्यूरिंग एग्जाम आप इस चीज को इंश्योर करें कि इंटरनेट डिवाइस सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम या आपके मोबाइल से अटैच हो। अगर 2.5 घंटे का एग्जाम है तो अपने घर के तमाम नेट्स
इंटरनेट कनेक्शन जिसके पास भी है या तो उनको डिसेबल कर दिया जाए, या आप अपनी आईपी एड्रेस की सेटिंग में जाकर, अगर आपने कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, कोई मॉडर्न यूज कर रहे हैं, तो आप उसकी सेटिंग्स में जाकर जितने भी डिवाइसेस आपके सिस्टम और मोबाइल के अलावा हैं, आप उन सबको कुछ देर के लिए डिसेबल कर रहे हैं ताकि इंटरनेट आपको फुल स्पीड पे अवेलेबल मिले। तो ये आपके लिए एक टिप भी है। अ वायर्ड नेटवर्क एज अपोज टू अ वायरलेस नेटवर्क इज रिकमेंडेड। जो वायरलेस नेटवर्क की निस्बत एक वायर नेटवर्क है, वो उन्होंने जो है ना उसको अपोज कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि जब आप वायर नेट लेते हैं, वायर नेट में यूजुअली स्पीड्स के मसले, यानी कि जो कनेक्शन केबल जो हमारे यहाँ यूजुअली हमें मिलती है, लेकिन जब एक वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क आपने डायरेक्ट लिया होता है जो कि हाई स्पीड होता है, वो आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा। इफ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग वाईफाई, देन द वाईफाई स्विच शुड बी कनेक्टेड टू अ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि आपको यूपीएस भी जरूरत है, क्योंकि आपकी पावर सप्लाई किसी भी सूरत में कट नहीं होनी चाहिए। इफ यूजिंग अ क्लियर कनेक्शन एट योर प्लेस, प्लीज आस्क अदर्स टू। ये जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी अपना एग्जाम्स के दौरान आपका नेट इस्तेमाल ना करें। टेथरिंग टू मोबाइल हॉटस्पॉट इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड। मैंने वही बात की कि आपको हॉटस्पॉट नहीं ऑन करना। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं या आप हॉटस्पॉट से अपने मोबाइल सिस्टम को इंटरनेट कनेक्शन देने लगे हैं, तो वो भी आपके लिए प्रोहिबिटेड है। अच्छा, पावर सप्लाई की बात की जाए, द लैपटॉप डेस्कटॉप टू बी यूज फॉर एग्जाम मस्ट बी कनेक्टेड टू अ स्टेबल पावर सोर्स। आपको स्टेबल पावर सोर्स चाहिए, यानी कि आपकी इतनी बैटरी हो कि आप 3-4 घंटे इजीली पेपर अनइंटरप्टेडली अटेम्प्ट कर सकें। इफ अ लैपटॉप इज बीइंग यूज्ड, इट्स बैटरी शुड बी फुली चार्ज एंड कैपेबल टू गिव बैकअप पावर एटलीस्ट फॉर द एग्जाम ड्यूरेशन। वही बात, इफ द लैपटॉप बैटरी बैकअप टाइम इज लेस देन द डिजायर्ड बैकअप टाइम, देन द लैपटॉप शुड बी कनेक्टेड टू अ यूपीएस। मतलब आप यहाँ पर बेसिकली इस पॉइंट के अंदर बेसिक मकसद ही उनका ये है कि हर सूरत आपके पास इतनी पावर सप्लाई हो, चाहे आप बैटरी का बैकअप यूज करें, चाहे आप यूपीएस यूज करें, कुछ भी यूज करें, लेकिन आपके पास 3 घंटे के एग्जाम के लिए बैकअप सप्लाई होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको थम्स अप दीजिए। ये वीडियोस हम बेसिकली आप ही की सहूलत के लिए बनाते हैं और आप ही के लिए बनाते हैं, आप ही के फायदे के लिए बनाते हैं। तो काइंडली इनको शेयर भी किए जाए ताकि हमें मजीद हौसला मिले आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे ट्विटर अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि सबको इस चीज़ के हवाले से पता लग जाए। ये ना हो कि किसी स्टूडेंट को आपकी वजह से इन्फॉर्मेशन ना पहुंच सके और वो एग्जाम्स में इन सेटिंग्स के बगैर चला जाए और उसका एग्जाम्स कैंसिल हो जाए। सो हेल्प अदर्स, हेल्प योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।